कभी सोचा है कि कहानी जाती तरक्की के कितने गहरे राज खोल सकती है? आज हम एक ऐसी ही शहजादी की कहानी में झांकेंगे, ये समझने के लिए कि तब्दीली का सफर जो जाहिरन एक शख्स का होता है, वो हम सबके लिए कितने सबक रखता है। तो काश मेरा मुंह मेरे लिए खुद ही चबा सकता। जरा सोचें, ये फलसफा था हमारी कहानी की हीरोइन शहजादी अलारा का। बस ये एक जुमला ही उसकी सुस्ती की इंतहा बताने के लिए काफी है ना? रिडानिया की सल्तनत, एक ऐसी जगह जहां हर तरफ चहल पहल थी, हर कोई अपने काम में मसरूफ था, लेकिन एक शख्सियत थी जो बिल्कुल साकिन रहती थी, शहजादी इल्लारा। उसकी दुनिया आप कह सकते हैं गैर मामूली तौर पर गैर फाल थी। तो ये कोई मामूली सुस्ती नहीं थी, नहीं, ये तो एक पूरा लाइफ स्टाइल बन चुका था। एक ऐसा तर्ज जिंदगी जिसका खमियाजा, जिसका बोझ पूरी की पूरी सल्तनत भुगत रही थी। और जाहिर है सूरत हाल बिगड़ती चली गई, यहां तक कि उसके वालिदैन यानी बादशाह और मलका बिल्कुल मायूस हो गए। वो समझ गए कि अब सीधी उंगली से घी नहीं निकलेगा, अब वक्त आ गया था जादू का सहारा लेने का। तो उन्होंने मिराबेल नामी एक बहुत ही अक्लमंद जादूगरनी को बुलाया। मिराबेल अपने अनोखे तरीकों के लिए जानी जाती थी और सबको उम्मीद थी कि वही शहजादी में तब्दीली की चिंगारी भड़का सकती है। और फिर अगली सुबह शहजादी अलारा की आंख किसी नौकर की आवाज से नहीं खुली, बल्कि अपने सामने एक जादुई सुनहरी झाड़ों को देखकर खुली। यही वो लम्हा था जहां से उसकी तब्दीली का सफर शुरू होना था। ये तब्दीली फौरी और बिल्कुल मुकम्मल थी। मतलब एक ही रात में उसकी पूरी आरामदेह जिंदगी जैसे गायब हो गई। उसका सारा सपोर्ट सिस्टम, सारे नौकर चाकर, सब खत्म। अब वो बिल्कुल अकेली थी। अच्छा, तो अब हम आते हैं कहानी के सबसे दिलचस्प हिस्से पर, वो 3 नामुमकिन काम। ये वो आजमाइशें थीं जिनका मकसद था अलारा की जिद को तोड़ना और उसे एक बिल्कुल नया इंसान बनाना। तो इस जादुई झाड़ू ने उसके सामने 3 ऐसे काम रखे जो बज़ाहिर नामुमकिन लगते थे, और हर काम उसकी सुस्ती के किसी न किसी खास पहलू को खत्म करने के लिए डिजाइन किया गया था। पहला चैलेंज, पूरे ग्रैंड हॉल की सफाई। अलारा ने शुरू में तो अपनी पुरानी आदतों का ही सहारा लिया, धूल को कालीनों के नीचे छुपा दिया और ये शिकायत करने लगी कि उसकी कलाइयां थक गई हैं। लेकिन जादुई झाड़ू ने उसे हिम्मत नहीं हारने दी, और आखिरकार जब उसने अपनी आंखों से चमकते हुए फर्श और झिलमिलाते फानूस देखे तो उसे पहली बार अपनी मेहनत के नतीजे में मिलने वाले इत्मीनान का एहसास हुआ। अगला काम था महल के बेतरतीब बाग को ठीक करना। वहां पहुंचकर भी उसकी पहली सोच यही थी कि किसी बेंच पर खुद को पौधे की तरह लगाकर एक लंबी नींद ली जाए। लेकिन यहां उसकी मुलाकात हुई एक बोलने वाली पानी की बाल्टी से, जो उसके हार बहाने का मुंह तोड़ जवाब देती थी। तो ना चाहते हुए भी अलारा ने काम शुरू किया, और आहिस्ता आहिस्ता वो वीरान बाग एक खूबसूरत जगह में बदलने लगा। और ये एक बहुत अहम मोड़ था। भले ही वो जुबान से ये बात तस्लीम नहीं कर रही थी, लेकिन इसके दिल में पहली बार अपनी बनाई हुई किसी चीज के लिए फख्र की एक चिंगारी रोशन हुई थी। अब बारी थी आखिरी और सबसे मुश्किल काम की, फसल की कटाई की पूरी दावत का एहतमाम करना। यह सिर्फ मेहनत का इम्तिहान नहीं था, बल्कि ये उसकी कायदाना सलाहियतों का इम्तिहान था। इससे मदद के लिए जादुई मददगार तो मिले, लेकिन वो ताकतवर थे, बेअकल। अलारा ने अपनी आदत के मुताबिक बस मुबहम से हुक्म दे दिए, और नतीजा एक मुकम्मल तबाही। ये नाकामी शायद उसकी जिंदगी का तारीख तरीन लम्हा था। इसी लम्हे उसे एहसास हुआ कि एक अच्छा लीडर बनने के लिए सिर्फ हुक्म देना काफी नहीं, बल्कि तवज्जो, वजाहत और कोशिश की जरूरत होती है। तो अब हम कहानी के आखिरी हिस्से की तरफ बढ़ते हैं। देखते हैं कि किस तरह अलारा की कोशिशें रंग लाती हैं और एक नई हकीकत सामने आती है। इस बार अलारा ने वाज़े और सोच समझकर हिदायत दी, और नतीजा ये निकला कि वो अफरा तफरी से भरा हॉल एक खूबसूरत और शानदार जश्न की जगह में बदल गया। और ठीक इसी वक्त उसका खानदान और महल का अमला वापस आ गया। वो सब ये देखकर हैरान रह गए। उनके सामने एक काबिल और पुरएतमाद शहजादी खड़ी थी, जो फख्र से अपनी कामयाबी को तस्लीम कर रही थी। और कहानी का जो मरकजी पैगाम है, वो जादूगरनी मिराबेल के इन अल्फाज में छुपा है। एक सल्तनत उतनी ही रोशन होती है जितनी उसके हुक्मरां कोशिश करते हैं। ये बात कोशिश और क़यादत के दरमियान गहरे ताल्लुक को वाज़े करती है। तो आखिर में हम ये सीखते हैं कि इसकी तब्दीली का मतलब आराम को ख़त्म करना नहीं था, बल्कि उसने आराम और बामानी काम के दरमियान एक खूबसूरत तवाज़न कायम करना सीख लिया था। तो ये कहानी हमें इस सोच पर छोड़ जाती है कि हमारी ज़िंदगी में वो कौन सा नामुमकिन काम हो सकता है जो एक बड़ी तब्दीली का सबब बन जाए, क्योंकि कभी-कभी सबसे बड़े चैलेंजेस ही दरअसल तरक्की के सबसे बड़े मौके होते हैं।